Write down next question. Design a gusset base for SC180. Design a gusset base for SC180 for the following details. For the following details. Number 1, actual factored load. Actual factored load is equal to 1000 kilonewton. Is equal to 1000 kilonewton. Concrete grade M20. Concrete grade M20. SBC of soil. SBC of soil 350 kilonewton per meter square. 350 kilonewton per meter square. Column surface properly finish. Properly finish. Use 20 mm diameter bolts. Use 20 mm diameter bolts having grade 4.6. Having grade 4.6. Thickness of gusset plate equal to 16 mm. Thickness of gusset plate equal to 16 mm. 16 mm. Size of gusset angle. Size of gusset angle is equal to 125 by 75 by 10 mm. 125 by 75 by 10 mm. Draw neat sketch. Draw neat sketch showing all the details. Showing all the details. ठीक है, क्लियर है? क्या बोला है देखो, डिजाइन करना है अ गसेटेड बेस को SC180 का सेक्शन है, ठीक है? SC मतलब कॉलम सेक्शन, ठीक है? स्टेंशन जिसको बोलते हैं उसको भी SC बोलते हैं। तो एक स्टेंशन है 180, उसका स्पेसिफिकेशन है, मतलब उसकी विड्थ और डेप्थ कितनी रहेगी 180 mm की। सो राइट डाउन सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज area of base plate. To calculate area of base plate, करेक्ट है? एरिया ऑफ बेस प्लेट का फॉर्मूला है PU अपॉन 0.45 FCK. PU अपॉन 0.45 FCK. हाउ मच PU इज देयर? PU मतलब फैक्टर लोड, आपको दिया है 1000 का, ठीक है? 1000 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा न्यूटन में, अपॉन 0.45। FCK की वैल्यू कितनी है? 20। द आंसर विल बी समथिंग pardon 111.11 into 10⁻³ 111.11 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं mm स्क्वायर। इंजन का बटन दबा, इसके लिए रेगुलर आओ, ठीक है? 111.11 into 10⁻³ mm स्क्वायर। नीचे लिखिए, टू डिसाइड डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट,
टू डिसाइड डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट। डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट निकालते समय सबसे पहले विड्थ हमको निकालना पड़ेगा। विड्थ का फॉर्मूला आपके पास है कैपिटल डी प्लस 2 इंटू इन ब्रैकेट क्या है 2 इंटू गसेट प्लेट प्लस विड्थ ऑफ एंगल प्लस, अब कवर प्लेट यहाँ पे क्वेश्चन में दी नहीं है तो आपको भी एज सच लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है, छोड़ दो। पिछले प्रॉब्लम में हमने कवर प्लेट अज्यूम किया था। ठीक है, तो दोनों वे से जा सकते हैं, कवर प्लेट अज्यूम कर भी सकते नहीं भी कर सकते। पिछले प्रॉब्लम का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा हैवी था। एससी क्या था वो ISH 350, ISHB मतलब हैवी फिट बीम, तो वहाँ पे हम जनरली कवर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये SC 180 है, इसको कवर नहीं किया तो भी चलता। ठीक है, तो कवर छोड़ दो। इनफैक्ट उसमें भी अगर आपने कवर अप्लाई नहीं किया प्रीवियस प्रॉब्लम में तो भी चलेगा, क्योंकि दैट इज ऑप्शनल। कवर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन रहता है तो लेना कंपलसरी है। ठीक है, सो कैपिटल B इक्वल टू D मतलब डेप्थ ऑफ द सेक्शन विच इज योर 180 प्लस 2 इंटू इन ब्रैकेट गसेट प्लेट की थिकनेस दी है क्या क्वेश्चन में 16 mm, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट है 16 प्लस विड्थ ऑफ एंगल, एंगल की विड्थ दी है क्या 125/75 मतलब 75। ठीक है, हाउ मच विड्थ 362 mm। अब 362 mm को मैं राउंड अप कर सकता हूं से 370 mm, बराबर है। नाउ एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब एरिया रिक्वायर्ड मेरे पास है 111.111 इंटू 10⁻³ या 6 टाइम्स 1.11 इंटू बस नथिंग इज इक्वल टू एल, एल है B 370, इससे आंसर आ जाएगा एल का 300.3 को मैं 310 लिख सकता हूँ, 310 mm, क्योंकि 300 पॉइंट समथिंग है तो अपने को 310 लेना कंपलसरी है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अगर 50 से बड़ा है तो भी चलेगा, फर्क नहीं है। 365 को आप 400 लो तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये कितना आता फिर अगर इसको 400 लिया तो करो तो 277.77। ठीक है, एक काम करो, वैसा करो 362 है, इसको कर दो 400 mm। ठीक है, 50 से बढ़ाना पड़ता ना, अब इसको 50 से बढ़ाया तो यहाँ पे हो गया 400। अब ये अगर 400 है तो ये हो जाएगा 277.77। 277.77 को कर दो 300 mm। खुश? ठीक है, लिखो thereafter step number स्टेप नंबर 3, सॉरी ये 1 ही चल रहा ना हमारा। स्टेप नंबर 2, 1 मिनट, दिस वॉज स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, to calculate upward soil pressure, to calculate upward soil pressure, ये स्टेप के चक्कर में इंसान भूल गया था। to calculate upward
सॉइल प्रेशर, अपवर्ड सॉइल प्रेशर का फॉर्मूला है स्मॉल w इक्वल टू पी यू अपॉन एरिया ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। कितना है आपका पी यू 1000 अपॉन एरिया ऑफ बेस प्लेट है 400 बाई 300, 1000 को 10⁻³ करो, यस 8.333, चेक इट आउट, 8.333 यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। देयर आफ्टर यहाँ पे बताया था कि मैंने आपको रूल, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0.45 एफसी के, 0.45 इंटू एफसी कितना है 20, मतलब 9 पॉइंट समथिंग के 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम चाहिए, है क्या, है तो ओके। देयर आफ्टर स्टेप नंबर 4 टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ओके। टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम ए पैरामीटर पहले निकालते हैं। ए पैरामीटर है कैपिटल बी, नो नीड टू टॉक प्लीज, कैपिटल बी माइनस कैपिटल डी प्लस 2 इंटू गसेट प्लेट प्लस 2 इंटू थिकनेस ऑफ एंगल, कवर है नहीं यहाँ पे, होल अपॉन 2, करेक्ट है। नाउ विड्थ, विड्थ कितनी है 400 माइनस डेप्थ है 180 सेक्शन की प्लस 2 इंटू गसेट प्लेट 16 का प्लस 2 इंटू थिकनेस ऑफ एंगल 10, होल अपॉन 2, कितना आयो, हाँ 84 mm, करेक्ट है क्या, चेक करो। देयर आफ्टर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, मैक्सिमम BM इज इक्वल टू WL²/2, सही है क्या, ठीक है। यहाँ पे L मतलब अपना A है, दैट इज WA²/2, W कितना है 8.333 इंटू A स्क्वायर मतलब 84 का स्क्वायर अपॉन 2, 29.38 इंटू 10⁻³ चेक करो, न्यूटन डॉट mm, करेक्ट है। आगे बढ़ो, स्टेप नंबर ये स्टेप नंबर 4 है ना। नाउ स्टेप नंबर 5, टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, अच्छा y एक्सिस का रहेगा क्या, हाँ ये हमारा x एक्सिस का है, ठीक है। करेक्ट, अब y एक्सिस के लिए निकालेंगे,
एम वाई इक्वल टू मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, है ना, बी एम मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अबाउट, इसको एक्स एक्सिस करो, वो एक्स एक्सिस का था। नाउ एम वाई क्या है, फॉर्मूला एम वाई का W इंटू बी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस इन ब्रैकेट बी बाई टू इंटू डब्ल्यू इंटू इन ब्रैकेट बी बाई टू, बी कौन सा है अपना कैपिटल, डी बाई टू प्लस जीपी प्लस एंगल बाई टू ब्रैकेट कंप्लीट, होल ब्रैकेट कंप्लीट, है ना। बताओ डब्ल्यू कितना है, 8.333 इंटू बी कितना है 400, 400 बाई टू मतलब डायरेक्ट लिखो 200, 200 अपॉन टू का होल स्क्वायर, सॉरी 200 का स्क्वायर अपॉन टू माइनस इन ब्रैकेट 200, 200 नहीं 400 अपॉन टू इंटू 8.333 इंटू नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे डी है 180 अपॉन टू प्लस गसेट प्लेट 16 एंगल का 10 अपॉन टू, इससे आंसर आएगा एम वाई का हाउ मच, हाँ कितना आंसर है 4.999 इंटू 10⁻³ माइनस में है ना, तो माइनस साइन लेने का नहीं, इसको माइनस हटा दो, 4.999 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, दिस इज माई मोमेंट along y direction। तो among this both moment which one is greater, 29 point something, ठीक है। तो नीचे लिखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर लिखने का बाकी है, लिखो फिर। Write down below that to calculate thickness of base plate, to calculate thickness of base plate, what is the formula, it is maximum bending moment equal to 1.2 into t square upon 6, see which one step, step number 5, हाँ, to calculate thickness of base plate, it is maximum bending moment equal to, क्या है फॉर्मूला 1.2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 6 है अपॉन एफ आई इंटू एफ आई अपॉन गामा एमओ, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी है आपकी
कितने 29.38 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.2। टी स्क्वायर को वैसे ही रखो, वही निकालना है हमको, अपॉन 6 इंटू एफ आई की वैल्यू 250 अपॉन गामा एमओ की वैल्यू 1.1। इससे आंसर आएगा आपका समथिंग टी का। यस 25.42, ठीक है। 25.42 ऐसी डेप्थ नहीं रहती, तो इसको हम करेंगे से 30 mm। Is it okay? Thereafter, remaining will be seen in next lecture.